हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आरती शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मतलब 5वें दिन की कथा आज 23 मार्च 2024 को पूर्ण हो चुकी है। इस कथा का आनंद आप 19 से 23 मार्च तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज 23 मार्च अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला एक बिल्कुल नया उपाय, इसके साथ ही गुरुजी ने प्रतिदिन प्रदोष काल में किया जाने वाले एक सरल उपाय की भी जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने 24 मार्च महादेव की होली में आपको कौन सा कल उपाय करना है उसकी जानकारी दी है। सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व बताते हुए एक विशेष जानकारी दी है। इस वीडियो में हम पत्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप पत्र देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के हमने कमेंट बॉक्स में पत्रों के वीडियो की एक लिंक पिन कर दी है, जिसमें आज की कथा के सभी पत्र आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। वह वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करें। आज 23 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के 5वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले एक अचूक उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आप ठेला चला रहे हैं, बहुत बेकार स्थिति है, जीवन में आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो गुरुजी ने सभी से एक सरल उपाय को करने को कहा है। आपको एक चावल का दाना मतलब एक अक्षत का दाना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा 2 से 3-4 प्रदोष करके देखिएगा, मतलब आप 4 प्रदोष करके देखिएगा। 4 प्रदोष में आपका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, वह चुकना शुरू हो जाता है। प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप प्रदोष का एग्जैक्ट समय क्यों नहीं बता देते कि किस समय प्रदोष होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, प्रदोष काल का समय समझना चाहते हैं तो आपको समझना है कि जब दिन ढल रहा होता है, सूर्य ढलते जा रहा है और चंद्रमा निकल रहा हो, मतलब आपको सूर्य दिख नहीं रहा है पर आपको सूर्य की रोशनी दिख रही है, उस समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष काल के पूजन का महत्व अगस्त ऋषि ने बताया है और सबसे पहले प्रदोष काल की पूजन किसने की है, ऐसा गुरुजी ने सभी से प्रश्न किया। इसके बाद गुरुजी ने बताया 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत में वह ज्योतिर्लिंग है और सबसे पहला प्रदोष काल में महादेव का पूजन भास्कर देव अर्थात सूर्यदेव ने की है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको पैरालिसिस हो गया है उसको एक बेलपत्र का बल जो होता है, जिसके कारण शरीर में जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, लकवा जैसी बीमारी उससे ठीक हो सकती है, उसका वर्णन आपको बेलपत्र शिव महापुराण कथा में हम करने वाले हैं, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र शिव महापुराण कथा 1 से 7 अप्रैल 2024 तक मनासा नीमच मध्य प्रदेश में होने वाली है, जिसका समय दोपहर से 1 से 4 बजे तक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं कि सीहोर का जो रुद्राक्ष है सिर्फ बीमारी के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है या फिर आप बीमार हैं तो ही आपको वह लेना है। रुद्राक्ष सभी को लेना है, रुद्राक्ष सभी के लिए है। वो गुरुजी ने कहा, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जब सीहोर में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण शुरू होगा तब आप सीहोर में आकर आपका जो रुद्राक्ष है वह फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और उस रुद्राक्ष को आप एक लाल धागे में पिरोकर अपने गले में डाल सकते हैं और वह रुद्राक्ष जीवन में कभी भी आपको असफल नहीं होने देगा। आप जिस कार्य में प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। और कई लोग कहते हैं कि हम तुलसी की माला पहने हैं तो क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुलसी की माला के साथ आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी को पहनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, अगर शंकर की कथा में आपको विश्वास है, एक लोटा जल में आपको विश्वास है, एक बेलपत्र में आपको भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए आपके एक दीपक में आपको भरोसा है, तो 6 महीने, साल या 2 साल में बाबा आपके इतने भंडार भर देंगे कि आप भी शिव महापुराण कथा के जजमान बन जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक बिल्कुल नए उपाय को करना है। अगर एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं तो आप यह उपाय उनमें करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा यह उपाय आप अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, जो भी शिवलिंग है,
वहाँ पर जाकर आप यह विशेष उपाय को कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। सिर्फ 3 ही सामग्री की आवश्यकता होगी। बेलपत्र के ऊपर आपको शमी पत्र को रख देना है और उसके ऊपर आपको एक चावल के दाने को रख देना है। इसके बाद आपको इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। मतलब अपने हाथ से आप छोड़िएगा मत, अपने हाथ से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। और यह उपाय अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके नहीं बता रहे हैं, पर हमारे कल या परसों एक वीडियो आएगा जिसमें हम यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता देंगे, ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आप अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कीजिए और कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। आपको जो भी कामना है वह 3 माह के अंदर पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष काल रोज आता है, इसके लिए आपको प्रदोष के दिन का भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन शाम का जो समय होता है, सूर्यास्त का समय और चंद्रोदय का समय, उस बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। और भोलेनाथ के मंदिर में या फिर आप अपने घर में ही जो शिवलिंग है उसके सामने अगर आप एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं या फिर एक बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 24 मार्च 2024 और होली का पर्व है, होली का दहन का दिन है और इस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं महादेव की होली के महा उपाय की। इस उपाय को आप 24 मार्च से 30 मार्च रंग पंचमी के दिन तक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करते आए हैं, वैसे ही आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना है। पर जल अर्पित करने से पहले आपको उस जल कलश में या तो अष्टगंध या फिर चंदन या फिर अबीर, गुलाल या फिर केसर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका उपयोग करते हुए आपको जल कलश के जल का रंग चेंज कर देना है, कलर चेंज कर देना है। मतलब आप या तो उसे पीला कर दीजिए या तो फिर लाल कर दीजिए। इसके बाद आपको इस जल कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, जो भी आपके घर के नज़दीक में मंदिर है वहाँ पर जाकर। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है, जल कलश में प्राप्त करना है। इस जल का आचमन नहीं करना है क्योंकि आपने इसमें कलर मिलाया है या फिर आपने रंग बदलने के लिए कोई सामग्री मिलाई है, इसलिए आपको इस जल का आचमन नहीं करना है। आपको यह जल लेकर घर आ जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच खड़े होकर, मुख्य द्वार के बीचों बीच मतलब ऊपर की ओर आपको दरवाजे के बीच में इस जल का छींटन करना है। छींटन से आपके घर की दीवार में दरवाजे के ऊपर कलर आ जाए, इस प्रकार से आपको छींटन करना है। गुरुजी ने कहा, जैसे आपके घर में महादेव पर चढ़ाए हुए रंग का कलर चढ़ा है, महादेव वैसे ही आपके परिवार में खुशियों का कलर भर देंगे और घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। घर वालों के कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। यह विशेष उपाय आपको 24 मार्च से 30 मार्च के बीच में कभी एक भी बार करेंगे तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद कलश के अंदर थोड़ा सा और जल होगा, तो इसके बाद गुरुजी ने कहा उस जल का छींटन आपको स्वयं के ऊपर कर लेना है और अपने घर के जो सदस्य हैं उन सभी के ऊपर उस जल का छींटन कर लेना है और महादेव की होली मना लेना है। इस जल का आचमन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं 24 मार्च से 30 मार्च तक, या फिर एक दिन कोई भी आप चुन लें, उस दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन भी आप यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 3 शिव महापुराण कथाएं कब से कब तक हैं वह समझ लीजिए। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक नीमच, मनासा, मध्य प्रदेश में बेलपत्र शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर के 1 से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा गुरुजी की 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होगी। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। इसका समय भी दोपहर के 1 से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद अप्रैल माह की अंतिम शिव महापुराण कथा 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक हालेकोसा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में होगी। इस कथा का भी समय गुरुजी ने दोपहर के 1 से 4 बताया है। इन सभी कथाओं का आप लाइव प्रसारण यूट्यूब और आस्था के माध्यम से टीवी पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आप आज की कथा में गुरुजी के द्वारा पढ़े गए
पत्रों को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक को पिन कर दिया है। उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।